subscribe now and press the bell icon. वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा इंटरमीडिएट का पोइट्री का लेसन है जिसका नाम है ला बेले डैम सन्स मर्सी, जिसके राइटर हैं जॉन कीट्स। ये पोएम ऐसी है जहाँ पर एक योद्धा होता है, एक खाली स्थान पर अकेले सुनसान स्थान पर भटक रहा है, जहाँ पर कभी उससे मिलता है और उनके बीच में कभी उससे पूछता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या दुख है। नाइट एट आर्म्स का मतलब होता है सशस्त्र योद्धा, और एल का मतलब है यहाँ पे दुख से। तो हो ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म, ओ सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या दुख है। अलोन एंड पेली लोएट्रिंग, अलोन मतलब अकेले, एंड और पेली मतलब पीले पड़कर, लोएट्रिंग मतलब होता है भटकना। जो तुम अकेले पीले पड़कर भटक रहे हो। The sage has withered from the lake. The sage has withered from the lake. sage का मतलब होता है घास से, has withered मतलब सूख गई है, from the lake, from the lake मतलब झील के पास की। And the sage has withered from the lake, और झील के पास की घास भी सूख गई है। And no bird sings, और कोई भी चिड़िया नहीं चहचहा रही। मतलब वो ऐसे स्थान पर है जहाँ पर कोई भी नहीं है, जहाँ पर झील की घास भी सूख गई है और वहाँ पर कोई चिड़िया भी नहीं है। तो फिर से देखेंगे स्टूडेंट्स। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या दुख है। अलोन एंड पेनली लोएटिंग, जो तुम पीले पड़कर इधर उधर या भटक रहे हो। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, झील के किनारे की घास भी सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया यहाँ पर नहीं चहचहा रही है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आएंगे स्टूडेंट्स। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म, ओ सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या दुख है। सो हैगर्ड एंड सो ओ बिगॉन, सो हैगर्ड का मतलब होता है, सो हैगर्ड से यहाँ पर मतलब है स्टूडेंट्स हमारा थके हारे से। एंड सो वेगन का मतलब होता है दुखी होना। जो तुम इतने थके हारे और दुखी हो। वो व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, सो हैगर्ड एंड सो ओ बिगन, हे सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या दुख है जो तुम इतने थके हारे और दुखी हो। द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज़ फुल, द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज़ फुल, ग्रेनरी का मतलब होता है भोजन भंडार। द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज़ फुल, और जहाँ पर गिलहरी ने अपना भोजन भंडार भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल भी तैयार हो चुकी है या कट चुकी है। द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज़ फुल, जहाँ पर यहाँ गिलहरी ने अपना भोजन भंडार भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल भी कट चुकी है। ऐसे सुनसान स्थान पर जहाँ पर गिलहरी भी नहीं है और फसल भी कट चुकी है, कोई भी वहाँ पर नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेंजा पे आएंगे स्टूडेंट्स। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी मैं देखता हूँ, आ लिली ऑन दाई ब्रो, ऑन दाई ब्रो का मतलब होता है ब्रो मतलब भौ, भौ से नहीं यहाँ पर माथे से होगा। दाई ब्रो, दाई मतलब तुम्हारे। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे माथे पर एक कुमुदनी का फूल देखता हूँ। कुमुदनी से मतलब है एक बेरंग, कुमुदनी का फूल सफ़ेद होता है, मतलब उसके चेहरे का जो रंग है वो उड़ गया है। तो लेखक कहता आई सी आ लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा चेहरा बेरंग देखता हूँ। विद अनग्वाइज मोस्ट एंड फीवर ड्यू, विद अनग्वाइज मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू। अनग्वाइज का मतलब होता है चिंता, मॉइस्ट मतलब नमी, एंड फीवर का मतलब होता है बुखार। और उस पर चिंता और बुखार से पसीने की बूंदें देखता हूँ। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो विद अनग्वाइज मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे माथे पर कुमुदनी का फूल या अथवा तुम्हारे चेहरे का जो रंग है वो बेरंग हो गया है। विद अनग्वाइज मोस्ट एंड फीवर ड्यू, और उस पर चिंता और बुखार से पसीने की बूंदें देखता हूँ। And on thy cheeks a fading rose fast withereth too,
और तुम्हारे गालों की सुंदरता भी मुरझाए गुलाब के समान हल्की पड़ती जा रही है। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, और तुम्हारे गालों की सुंदरता जो गुलाब के समान अ फेडिंग रोज, एक मुरझाए हुए गुलाब की तरह फास्ट बिथिंग टू, बहुत तेज़ी से हल्की पड़ती जा रही है। अब स्टूडेंट जो वो योद्धा है वो पोएट को जवाब देता है, कहता है आई मेट अ लेडी इन द मीट्स, आई मेट अ लेडी इन द मीट्स, आई मतलब मैं, मेट मिला, अ लेडी एक स्त्री से, इन द मीट्स मतलब चारागाह में, मैं एक स्त्री से चारागाह में मिला, फुल ब्यूटीफुल बहुत सुंदर थी, अ फेरी चाइल्ड किसके समान, एक परी के बच्चे के समान, जो परी के बच्चे के समान बहुत सुंदर थी। आई मेट अ लेडी इन द मीट्स, मैं एक स्त्री से मिला, फुल ब्यूटीफुल अ फेरी चाइल्ड, जो एक परी के बच्चे के समान बहुत ही सुंदर थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर बहुत हल्के थे। हर फुट वाज लाइट का मतलब है उसके पैर बहुत हल्के थे, इससे मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि वो बहुत हल्के कदमों से चलती थी। एंड हर आइज़ वेर वाइल्ड, और उसकी आँखें बहुत ही गहरी और अच्छी थी। एंड हर आइज़ वेर वाइल्ड मतलब गहरी, और अच्छी मतलब कटीली भी बोल सकते हैं। एंड हर आइज़ वेर वाइल्ड, और उसकी आँखें बहुत ही अच्छी और सुंदर थी। तो स्टूडेंट फिर से देखेंगे, आई मेट अ लेडी इन द मीट्स, मैं एक स्त्री से चारागाह में मिला, फुल ब्यूटीफुल जो बहुत सुंदर थी, अ फेरीज चाइल्ड एक परी के बच्चे के समान, हर हेयर वाज लॉन्ग जिसके बाल बहुत लंबे थे, हर फुट वाज लाइट जो हल्के कदमों से चलती थी, एंड हर आइज़ वेर वाइल्ड और जिसकी आंखें बहुत ही प्यारी थीं। आई मेड अ गारलैंड, अगले स्टेंजा में आएंगे स्टूडेंट, आई मेड अ गारलैंड, मैंने उसके लिए एक हार बनाया, फॉर हर हेड उसके सिर के लिए। आई मेड अ गारलैंड, मैंने एक हार बनाया, फॉर हर हेड उसके सिर के लिए। एंड ब्रेसलेट टू, और एक कंगन भी बनाया, ब्रेसलेट मतलब कंगन, और एक कंगन भी बनाया। एंड फ्रॉग्रेंट जोन, और फ्रॉग्रेंट का मतलब होता है सुगंधित, जोन मतलब करधन, और एक सुगंधित करधन भी बनाई। सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, एज सी डिड लव, जैसे कि वह मुझे प्रेम करती है। सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा या मुझे देखा, एज सी डिड लव, जैसे कि वह मुझे प्रेम करती है। एंड मेड स्वीट मून, एंड मेड स्वीट मून, स्वीट मतलब मीठी, मून मतलब आह भरी या कर, आह भरना या कराहना होता है यहाँ पर। एंड मेड स्वीट मून, और एक मीठी आह भरी। अब नेक्स्ट स्टेंजा पे स्टूडेंट्स आते हैं। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, आई सेट हर मैंने उसे बिठाया, सेट मतलब बिठाया, ऑन माई पेसिंग स्टीड, पेसिंग का मतलब यहाँ पर गति से स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑन माई पेसिंग स्टीड, अपने तेज रफ्तार वाले घोड़े पर। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने तेज रफ्तार वाले घोड़े पर बिठाया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे, और उसके अलावा मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं देखा। नथिंग एल्स मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। एंड नथिंग एल्स सा मतलब देखा। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा। फॉर साइट लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, फॉर साइड लॉन्ग, वह मेरे बगल में बैठकर, वुड सी बेंड झुककर, वह मेरे बगल में झुककर, एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग एक परियों का गीत गा रही थी। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, वह मेरे बगल में झुककर परियों का एक गीत गा रही थी। फिर से देखेंगे, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने तेज रफ्तार के घोड़े पर बिठाया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे, और मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, क्योंकि वह मेरे बगल में झुककर परियों का गीत गा रही थी। ये पोएम स्टूडेंट्स लंबी है, इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में आपको मिलेगा,
तो ये पहला पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये पोएम कैसी समझ में आई। थैंक्स फॉर वाचिंग। Subscribe now and press the bell icon.